की दुनिया एक ऐसी दुनिया है जहां पर कुछ सितारे दमदार और धमाकेदार तरीके से एंट्री करते हैं, हिट फिल्में देते हैं, नाम शोहरत सब कुछ पाते हैं, इसी की बदौलत लाइमलाइट में भी बने रहते हैं। लेकिन फिर अचानक से ऐसा पता नहीं क्या होता है, कलाकार सडनली बीटाउन की चकाचौंध की दुनिया से गायब हो जाते हैं। बॉलीवुड का हर दशक अपने आप में काफी नायाब रहा। हर दशक ने हिंदी सिनेमा को ऐसी सौगात दी है जो हमेशा ही यादगार रहेंगी। अब बात हो रही है बॉलीवुड के पीरियड्स की, तो 90 पीरियड की बात ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। दिस पीरियड ऑलवेज रिमेंबर इन आवर मेमोरीज। इस दशक को गोल्डन पीरियड कहा जाता है। तो ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि दशक में बॉलीवुड ने वो सौगात पाई है जो कि हिंदी सिनेमा के इतिहास में दर्ज हो गया है। इस पीरियड में कई कलाकारों ने बॉलीवुड में जबरदस्त आगाज किया, बट इन्हीं कलाकारों में कुछ ऐसे कलाकार हैं जो सफलता के मुकाम छूने के बाद अचानक से बीटाउन की दुनिया से गायब हो गए। अगर बात करें इन कलाकारों में अदाकाराओं की, तो नो डाउट उस वक्त इन हीरोइंस का डंका बजा करता था, लेकिन फिर जाने क्या हुआ, सडनली ये लाइमलाइट की दुनिया से ओझल हो गई। हेलो फ्रेंड्स, आई एम योर होस्ट एंड दोस्त गायत्री गुप्ता एंड यू आर वाचिंग माय स्पेशल शो बॉलीवुड झक्कास। तो फ्रेंड्स, मैं 90 पीरियड की जिस एक्ट्रेस की बात कर रही हूँ, उनका नाम है सोनम अक्का बख्तियार खान। जी हाँ, बॉलीवुड की दुनिया में इन्हें सोनम के नाम से जाना जाता है। 90 के दशक में सफल अदाकारों में शुमार की जाने वाली सोनम हाल ही में फिर से चर्चाओं में आई हैं, और जिस वजह को लेकर वो खबरों में आई हैं, वो वजह उनके चाहने वालों को हैरान कर सकती है। तो चलिए बताते हैं आपको आखिर क्या है ये वजह। 90 के दशक की जानी मानी अदाकाराओं में शुमार की जाने वाली अदाकारा सोनम ने अपने समय में कई फिल्मों में काम किया, और ऐसा नहीं है, उनकी फिल्मों ने सफलता के मुकाम को भी छुआ है। अपनी फिल्मों से नाम और शोहरत कमाने वाली सोनम जब अचानक से लाइमलाइट से दूर हुई तो किसी को भी यकीन नहीं हुआ। बीते साल सोनम एक ऐसी खबर को लेकर चर्चाओं में आईं जो उनके चाहने वालों के लिए निराशाजनक रही थी। जी हाँ, ये खबर थी उनके तलाक से जुड़ी। गुजरे जमाने की अदाकारा सोनम ने बीते साल अपने पति राजीव रॉय से तलाक ले लिया था। बता दें, राजीव एक जाने माने फिल्ममेकर हैं। उन्होंने मोहरा और गुप्त जैसी फिल्मों का निर्माण किया है। खबरों की माने तो सोनम को फिल्म त्रिदेव के सेट पर राजीव से प्यार हो गया था, और फिर दोनों ने साल 1992 में सोनम ने एक बेटे को जन्म दिया, और बेटे के जन्म के बाद सोनम और राजीव अपने बेटे के साथ खुशियों के पल एंजॉय कर रहे थे। लेकिन फिर न जाने अचानक से ऐसा क्या हो गया कि दोनों ने एक दूसरे से अलग होने का फैसला किया। बीते साल कानूनी तौर पर एक दूसरे से अलग होने वाले सोनम और राजीव के बारे में किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि वो एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। दोनों के तलाक के बारे में जो खबरें आईं, उसकी माने तो दोनों एक दूसरे से तकरीबन 15 साल पहले अलग हो गए थे। दोनों की शादी को 25 साल हो गए थे। हालांकि दोनों के अलग होने की वजह कुछ खास नहीं थी। बताया जाता है दोनों ने अपने संबंधों के धागों को जोड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन असफल रहे, और फिर फाइनली बीते साल दोनों की राहें हमेशा हमेशा के लिए अलग हो गईं। अपने तलाक के बारे में सोनम के पति राजीव राय ने बताया कि हमने पिछले साल जून में कानूनी रूप से अलग होने का फैसला किया था। आपसी सहमति से तलाक लेने की याचिका इसी साल 21 जनवरी को दी गई। हम दोनों के बीच कोई झगड़ा या असहमति नहीं थी। दोनों के अलग होने की कोई खास वजह नहीं है। अपनी मैरिड लाइफ को रास्ते पर लाने की हमने बहुत कोशिश की, लेकिन हम सफल नहीं हो सके। बात करें तलाक से पहले सोनम की जिंदगी की, तो कहा जाता है शादी के बाद सोनम ने फिल्मों से दूरी बना ली थी। वो अपनी मैरिड लाइफ में बहुत खुश थी, और कहीं ना कहीं ये वजह बनी उनकी फिल्मों से दूरी की। राजीव से शादी करने के बाद सोनम ने बॉलीवुड की दुनिया को अलविदा कह दिया। तो शादी के बाद उनके पति राजीव ने गुप्त जैसी सुपरहिट फिल्म का निर्माण किया। खबरों की माने तो इस फिल्म के बाद ही राजीव अंडरवर्ल्ड के टारगेट में आए, जब उनके ही ऑफिस के सामने उन पर अटैक हुआ। तब जोड़ी ने इंडिया छोड़ विदेश में सेटल होने का फैसला कर लिया। ये पहले लॉस एंजलिस, फिर स्विट्जरलैंड, और फिर कुछ सालों बाद मुंबई लौटे। हालांकि 2001 से वो अलग रह रहे हैं। कहा जाता है दोनों अपने बेटे के मैच्योर होने का वेट कर रहे थे। सोनम के साथ अपने संबंधों पर बोलते हुए राजीव ने बताया कि पिछले 15 सालों से हम छुट्टियां मनाने जा रहे थे, लेकिन हम दोनों अलग अलग कमरों में ठहरते थे। बेटे की पढ़ाई के लिए हम दुनिया की अलग अलग जगहों पर रहे। हम बहुत पहले अलग होना चाहते थे, लेकिन बेटे के 18 साल होने का वेट कर रहे थे। अब वो 24 साल का हो गया है, और मैच्योरिटी से हमारे डिसीजन को एक्सेप्ट कर चुका है। अगर वो हमारे फैसले से खुश नहीं होता तो हम अपनी ज़िंदगी अलग अलग नहीं जी पाते। तो वहीं आपसी सहमति से अलग हुई सोनम ने तलाक लेने के बाद हाल ही में दोबारा शादी की है। उम्र के ढलान पर सोनम ने
पुडुचेरी के डॉक्टर मुरली पोडवल से दूसरी शादी की है। खबरों की माने तो इसी साल 14 अप्रैल को जोड़ी ने ऊटी में निकाह किया। अपनी दूसरी शादी के बारे में सोनम ने कहा है कि पुडुचेरी में उनकी मुलाकात मुरली से हुई थी। पहले पति से तलाक लेने में मुरली ने उनकी काफ़ी हेल्प की थी। इसी दौरान सोनम को मुरली से प्यार हो गया और दोनों ने शादी कर ली। अपने फिल्मी करियर के पीक पर सोनम ने फिल्म मेकर राजीव राय से शादी कर ली, मगर दोनों की शादी में दरार आ गई और दोनों ने अपने रास्ते हमेशा हमेशा के लिए अलग कर लिए। 24 साल के बेटे की मां सोनम अब दूसरी शादी कर चुकी हैं। दूसरी शादी से खुश सोनम के फिल्मी करियर की बात करें तो उन्होंने अपने फिल्मी करियर में अप्रॉक्स 40 फिल्म से काम किया है। फिल्म इंडस्ट्री में सोनम नाम से पहचान बनाने वाली सोनम का असल नाम बख्तावर खान है। बख्तावर अका सोनम को सोनम नाम एक जाने माने फिल्म मेकर ने दिया था। वेल, जानते हैं इस स्पेशल रिपोर्ट में किसने दिया सोनम को ये नाम और कैसा रहा उनका फिल्मी करियर। बॉलीवुड में कई ऐसे कलाकार हैं जिनका असल नाम कुछ और है और रील नाम कुछ और, लेकिन इन्हें रील नाम से ही ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिली है। अब ये कलाकार इसी नाम से जाने और पहचाने जाते हैं। त्रिदेवगढ़ सोनम का असल नाम बख्तावर खान है। कहा जाता है दिवंगत फिल्म मेकर यश चोपड़ा ने उन्हें ये नाम दिया था। यश चोपड़ा के इस नाम से आज सोनम बन चुकी बख्तावर ने बहुत नाम कमाया है। वेल, अब बात करें सोनम के फिल्मी करियर की तो सोनम ने अपने फिल्मी करियर में एक के बाद एक ज़बरदस्त फिल्मों में काम किया है। हिंदी सिनेमा में सोनम का करियर साल 1988 की फिल्म विजय से शुरू हुआ था, जिसे यश चोपड़ा ने डायरेक्ट किया था। इस फिल्म में सोनम के हीरो थे ऋषि कपूर। सोनम ने साल 1994 तक लगभग 30 फिल्मों में काम किया। इस दौरान उन्होंने गोविंदा, संजय दत्त, जैकी श्रॉफ, चंकी पांडे और धर्मेंद्र जैसे सितारों के साथ स्क्रीन स्पेस शेयर किया। सोनम को ज़्यादातर उनके हॉट और ग्लैमरस किरदारों के लिए जाना गया। खबरों की माने तो फिल्म विजय में सोनम ने काफ़ी बोल्ड सीन्स दिए थे। इस फिल्म में उन्होंने बिकनी पहनकर बड़े पर्दे पर तहलका मचा दिया। फिल्म विजय के बाद सोनम ने साल 1989 में फिल्म त्रिदेव में काम किया। इस फिल्म में सोनम ने उस दौर के जाने माने कलाकारों के साथ काम किया था। फिल्म त्रिदेव उनके लिए सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुई। फिल्म त्रिदेव में सोनम ने गाने पर डांस किया जो आज भी जाना जाता है। इस गाने के बोल थे, तिरछी टोपी वाले ओ बाबू भोले भाले। इस डांस पर सोनम के डांस को आज भी याद किया जाता है। 17 साल की उम्र में सोनम ने वो सब कुछ पा लिया था जो उस समय हीरोइनें 25 साल की एज में भी नहीं कमा पाती थी। खबरों की माने तो सोनम ने 18 साल की उम्र में शादी की थी और 21 साल की उम्र में एक बेटे की मां बनी थी और इसी के बाद उन्होंने बॉलीवुड की दुनिया को अलविदा कह दिया था। तो देखा आपने, सोनम ने भले ही 30 फिल्मों में काम किया हो, लेकिन फिल्म त्रिदेव, विजय और विश्वात्मा जैसी फिल्मों ने उनके फिल्मी करियर में 4 चांद लगा दिए थे। साथ ही त्रिदेव के गाने पर अपनी कमर थिरकाकर दर्शकों को मदहोश करने वाली सोनम ने बोल्ड सीन्स भी दिए थे। 17 साल की उम्र में एक सफल मुकाम पाने वाली सोनम ने उस वक्त की हॉट अदाकाराओं में शुमार कर लिया था खुद का नाम। उनकी एक्टिंग में उनकी सुंदरता को भी कम नहीं आंका जा सकता, लेकिन आज वही सोनम बिल्कुल बदल चुकी हैं। उनके चेहरे का वो चार्म पहले की तरह नहीं नजर आता। उम्र का असर भी साफ दिखाई देता है उनके चेहरे पर। तो चलिए जानते हैं सोनम के इस लुक के बारे में। अपने समय की हॉट और सेक्सी अदाकाराओं में गिनी जाने वाली एक्ट्रेस सोनम अब बिल्कुल बदल चुकी हैं। आपको हम 90 के दशक की सोनम और आज की सोनम की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जिसमें आप साफ देख पा रहे हैं कि उनमें कितना बदलाव आ चुका है। जवानी के दिनों में दिखने वाली सोनम पर अब उम्र का असर आप साफ देख सकते हैं, लेकिन हाँ, उन्होंने इस उम्र में खुद को मेंटेन करने की पूरी कोशिश की है। लेकिन उनकी हम उम्र अदाकाराओं से तुलना की जाए तो सोनम थोड़ी कमतर आंकी जा सकती हैं। सोनम के चेहरे का वो चार्म, वो ब्यूटी, हॉट फिगर, सब कुछ फीका पड़ गया है। उनके साथ की कई एक्ट्रेसेस आज भी खुद को बेहतरीन तरीके से मेंटेन रखती हैं। साथ ही अपनी ड्रेसिंग सेंस और फिजिक को लेकर मीडिया की अटेंशन भी पाती रहती हैं, मगर सोनम का अंदाज बिल्कुल अलग है। वो अब मीडिया से दूरी तो बनाए देखी ही जाती हैं, साथ ही अब वो फिल्मों से भी बिल्कुल दूर हो चुकी हैं।
कहते हैं कि आईना और चेहरा कभी झूठ नहीं बोलता। हालांकि इसके थोड़े एक्सेप्शन भी हैं, लेकिन सोनम के लिए बात बिल्कुल ठीक बैठती है। अपने हुस्न और हॉटनेस से लोगों को अपना कायल बनाने वाली सोनम पर अब उम्र की ढलान का असर साफ नजर आता है। बीते 10 सालों से लाइमलाइट से दूर सोनम अब मुंबई में रह रही हैं और अपनी लाइफ को बेहतरीन तरीके से एंजॉय कर रही हैं। दूसरी शादी करने वाली सोनम अब बड़े पर्दे पर कमबैक करती हैं या नहीं, ये तो हम नहीं जानते, लेकिन हाँ, सोनम आप अपनी मैरिड लाइफ में हमेशा खुश रहें, हमारी बस यही दुआ है। सो फ्रेंड्स, आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। अगली बार फिर एक ऐसी एक्ट्रेस के बारे में आपको बताऊंगी जो अब लाइमलाइट की दुनिया से गायब हो गई हैं। लेकिन तब तक के लिए फ्रेंड्स, गुड बाय एंड टेक केयर। Subscribe now to receive new updates, reviews and news.